हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th में मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, उसका आज आपको इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि लाइंस कैसे कैसे होती है, क्या क्या उसकी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लाइन की ही डेफिनेशन देते हैं। लाइन क्या होती है आपको बता देता हूं मैं वैसे आपको कि ये है, मान लो ये आपकी लाइन है, वन डायमेंशन में है ये, मतलब सिर्फ लेंथ है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है। और ये कैसी है, आपकी जो लेंथ है वो है इनफाइनाइट। तो आप क्या बताएंगे, ए लाइन इज ए स्ट्रेट, ये क्या आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, वन डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल फिगर है, हैव नो थिकनेस, जिसकी कोई भी थिकनेस नहीं है, मतलब कि चौड़ाई नहीं है इसकी, हैव नो थिकनेस, इसकी कोई भी थिकनेस नहीं है। और इसको हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरफ, इनफाइनाइटली, एंड वी कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। मान लो ये नाम है ए, ये बी, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर सिंबल की बात की जाए तो ए बी, इसके ऊपर ऐसे करके लगा देंगे दोनों तरफ एरो, यानी कि दोनों तरफ कितना भी इंक्रीज किया जा सकता है। ये आपकी क्या होती है, लाइन होती है। अब लाइन के बाद हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका, ए पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का क्या होगा, पार्ट, ए पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का एक पार्ट, मतलब ये पूरी एक लाइन है, इसका कोई भी एक पार्ट उठा लिया जिसके अंदर कितने एंड पॉइंट्स होंगे, टू एंड पॉइंट विद टू एंड पॉइंट्स। टू एंड पॉइंट्स कैसे, जैसे आपने ये लिया, आप एक लाइन ले ली, ये इधर भी एंड पॉइंट है, इधर भी एंड पॉइंट है, और इसका सिंबल की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इसका सिंबल ए बी, इसके ऊपर सिर्फ ये लाइन, इसका मतलब दोनों तरफ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, दैट मीन्स ये क्या है आपकी लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन का कोई भी एक पार्ट उठा लिया हमने, इधर से कहीं से भी। लाइन सेगमेंट के बाद हम बात करते हैं रे की। फर्स्ट हमने लाइन की बात की, फिर लाइन सेगमेंट की, और अब हम बात करते हैं रे की कि व्हाट इज रे। इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं होता, इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। रे में एक तरफ तो एंड पॉइंट होगा और एक तरफ क्या होगा आपका, इनफाइनाइटली कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। ए पार्ट ऑफ लाइन, ये भी एक लाइन का पार्ट होता है, ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट, जिसके अंदर एंड पॉइंट कितना होगा, एक एंड पॉइंट होगा, सिर्फ वन एंड पॉइंट। कैसे, या तो ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा। एक तरफ तो एरो, एरो का मतलब कितना भी इंक्रीज, मान लो ये ए बी है तो इसका सिंबल ये हो जाएगा, ए से तो एंड पॉइंट है, बी की तरफ कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर मान लो ये ऐसे है तो अब इसका मतलब है बी पे तो एंड पॉइंट है और ए की तरफ कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपकी किस चीज़ की डेफिनेशन है, रे की डेफिनेशन है। अब हम इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट डिस्कस करते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स का करते हैं। कोलिनियर, नाम से ही पता चल रहा है जब पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हो। कोलिनियर पॉइंट्स व्हेन थ्री या मोर देन थ्री पॉइंट्स ऑन सेम लाइन, जब वो किसके ऊपर होंगे, सेम लाइन के ऊपर होंगे। एग्जाम्पल मान लो ये पॉइंट थे वो एक ही लाइन के ऊपर आ गए, ए बी बी और सी, ये तीन है लिए मैंने, तीन हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी, दो में तो आपकी लाइन ही बन जाती है, तो दो से ज्यादा अगर एक ही उस पे आते हैं तो उनको कैसे पॉइंट्स बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। फिर है आपका फिफ्थ, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स व्हेन थ्री या मोर देन थ्री पॉइंट्स नॉट ऑन सेम लाइन, जब वो आपकी एक लाइन के ऊपर नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। एक लाइन पे कैसे, जैसे ये दे दिए पॉइंट, अब ये कभी भी एक लाइन पे नहीं आ सकते, ये अलग है ये अलग है, मान लो इसको लेके जाएंगे तो ये दो, एक लाइन तो हो ही नहीं, अलग अलग लाइंस हो गई हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं आप, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। ये है आपका 6th पॉइंट,
इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा होगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को काटना। जब दो या दो से ज्यादा लाइंस हैं एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, टू या मोर देन टू लाइंस, जब दो या दो से ज्यादा लाइन मीट करती हैं, मीट का मतलब होता है मिलती हैं, एट ए कॉमन पॉइंट, किस पे मिलती हैं, कॉमन पॉइंट पे। कैसे, मान लो आपने एक तो ये लाइन ले ली, एक ये लाइन ले ली, ये एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, इसको बोलेंगे आप दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया और ये होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। 7th पॉइंट है आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। हम इनको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। कौन सी होती हैं आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस? व्हेन लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू या मोर देन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कैसे, दो लाइनें ले लो, मान लो आपने ये ले ली ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मान लो ये ई एफ लाइन। तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इनके बीच में जो स्पेस रहेगा इसको कितना भी इनफाइनाइटली इंक्रीज कर ले वो इक्वल रहे, ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइंस। दे नेवर मीट। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल स्कूल में टीचर्स देते हैं और बाहर भी वैसे नॉर्मली बताया जाता है, जो आपका रेलवे ट्रैक होता है, जिस पे रेल आपकी चलती है, उसके ऊपर क्या होता है, वो जो ट्रैक होती है वो बिल्कुल स्पेस इतना ही रहता है, बिल्कुल स्पेस इतने का मतलब है उसके बीच में जो स्पेस है वो हमेशा इक्वल रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। तो ये आपका क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। आइए अब हम लाइंस के बाद पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। लाइंस तो आपको समझ में आ गया, चैप्टर का जो नाम है लाइंस क्या क्या होती है और क्या उसकी टाइप। अब हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होता है आपका, एंगल्स की भी टाइप होती है, उससे पहले एंगल को डिफाइन करते हैं। व्हेन टू रेज, जब दो रे ले ले आप, कोई भी दो आपका मन करे, स्टार्ट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, जो उनका एंड पॉइंट है मान लो दोनों का सेम है और वहां से वो स्टार्ट होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंगल फॉर्म होता है वहां पे कैसे, मान लो ये है आपकी, ये दो रे थी, मान लो ये ए बी होगी और ये क्या होगी, ए सी होगी, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई हैं। एंगल्स कब फॉर्म होता है, एंगल्स फॉर्म व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, जब सेम एंड पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। एंगल है, ये एंगल का एक सिंबल होता है जो 10th क्लास में मोस्टली यूज होता है, इसको थीटा बोलते हैं, आप इसको एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। और आपका एंगल कब बना, जब दो रे सेम किससे, एंड पॉइंट से स्टार्ट हुई, तब आपका एंगल बना। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। ये एंगल की क्या है, आर्म्स, यानी कि बाजू है उसकी। और ये क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स तो ये सारे ही हैं, ए बी सी वर्टेक्स हैं, बट इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ये एंगल का क्या है आपका, वर्टेक्स। तो आई होप सो आपको एंगल समझ में आ गया है। अब एंगल्स की टाइप के बारे में बात करते हैं, ये आपका 8th पॉइंट था। सबसे पहले जो हम एंगल पढ़ते हैं वो आपका होता है अक्यूट एंगल। किस एंगल को अक्यूट एंगल बोलेंगे, जब मान लो आपका एंगल ये है थीटा, इट इज ग्रेटर देन 0, जब ये 0 से तो बड़ा हो, और लेस देन 90, यानी कि कोई भी एंगल जो 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा, उसको क्या बोलेंगे आप, अक्यूट एंगल बोलेंगे। एंगल ग्रेटर देन 0, लेस देन 90, एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करना हो तो ऐसे कर देंगे। ये बनता कैसे है, मान लो ये है कोई भी आपका, मान लो आपने 60 डिग्री ले लिया, तो ये आपका कैसा होगा, अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल के बाद हम पढ़ते हैं राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल क्या होता है, जब आपका एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री।
जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा उसे हम बोलेंगे राइट एंगल। और ये ऐसे बनेगा, मान लो ये दो रे थी और इसका ये सिंबल ऐसे होता है, 7 जैसा बनाई देता है, ये ऐसे होता है। और ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का होगा तो उसे क्या कहेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल के बाद आपका आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या कहता है? जब आपका एंगल है ना 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो और लेस देन किससे हो? 180 से। एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब आपका एंगल किससे बड़ा हो? 90 से बड़ा हो एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 से छोटा हो। मान लो आपका एंगल, देखो आपने देखा था कि 90 का सीधा होता है, तो 90 से बड़ा ले लेंगे और पूरा स्ट्रेट नहीं बनाएंगे। तो मान लो ये 120 है, तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हम बात करते हैं आपके स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल आपका क्या होता है? जब आपका एंगल कितना हो? 180 डिग्री। एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 180 डिग्री के इक्वल। और 180 कब बनेगा? जब आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट के बाद हम जो बात करते हैं वो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं? जब आपका ये मान लो एंगल है, ये एंगल के लिए सिंबल बना रखा है मैंने, इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। जब 360 से तो छोटा हो और 180 से बड़ा। एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन, और किससे छोटा होगा वो? 360 डिग्री से क्या होगा? छोटा। उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जैसे मान लो एंगल ये है, इसको ऐसे बना दिया, तो ये मान लो 270 डिग्री है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट है आपका एंगल्स की टाइप में कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? व्हेन एंगल इज इक्वल टू, जब आपका एंगल किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल। कैसे? एंगल इज इक्वल टू 360। और 360 कब बनेगा? जब वो आपका एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। मान लो यहां से स्टार्ट किया ऐसे करके, और ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये कंप्लीट 360 डिग्री का। इसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल आपके क्या होते हैं? मान लो आपके पास दो एंगल हैं, उसके अंदर एक आर्म कॉमन हो और एक वर्टेक्स कॉमन हो, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इफ टू एंगल्स हैव, मान लो उनके पास है एक कोई कॉमन, हैव एक कॉमन आर्म, एक तो कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। जब दोनों में कॉमन एक आर्म कॉमन हो और एक क्या हो? कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स, उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेसेंट एंगल। अब इसको फिगर के थ्रू देखिए। मान लो ये एंगल है आपका और एक ये एंगल है AOB, ये C है मान लो। तो आपका यहाँ पे कौन कौन से हो गया आपके एडजेसेंट एंगल की बात की जाए तो OAB और दूसरा हो गया BAC। ये आपके क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है हिंदी में साथ। साथ में कब होंगे? जब दोनों में एक आर्म कॉमन हो और दोनों में एक वर्टेक्स क्या होना चाहिए? कॉमन। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर क्या होता है? जब एडजेसेंट एंगल्स हैं आपके, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाएगा, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये हो गए दो एंगल, एक ये और एक ये, एंगल 1 और एंगल 2, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट है 1 और 2 और दोनों मिलके एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों, तो इसको क्या बोलेंगे आप? लीनियर पेयर। फिर है आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल। जब दो एंगल का सम
कितना हो 90 डिग्री। मान लो ये है, ये एंगल मान लो 1, ये एंगल 2, इनका सम 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल। उसके बाद जो आपका आता है वो है सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और ये है जैसे इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट एंगल। जैसा कि आपने लीनियर पेयर में किया था, सेम चीज़ है, किसमें, सप्लीमेंट एंगल में। फिर है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप किन्हें बोलेंगे, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट करे ईच अदर एट ए पॉइंट, देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये है, ये बन गया क्रॉस, तो एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के इक्वल। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैं उसको प्रूफ और करके दिखाता हूं। आपकी ये थ्योरम है, क्या थ्योरम है, कि प्रूव दैट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो थ्योरम्स का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो लाइंस है, लाइन ए बी ऐसे करके आएगा दोनों तरफ, एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मान लो वो किसी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइनें हैं, एक तो ए बी लाइन और एक आपकी सी डी लाइन ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मान लो आप इनके एंगल नंबर दे लो, एंगल 1 2 3 4। एंगल नंबर क्यों दिए जाते हैं, ताकि हमें टाइम ना लगे। अदरवाइज हम एंगल को रीड कैसे करेंगे, एंगल ए ओ सी या एंगल सी ओ ए। अब डायरेक्ट क्या बोल देंगे, इसको एंगल 2 बोल देंगे। तो ये तो आपका गिवन हो गया। प्रूफ क्या हो गया, कि आपका एंगल 1 तो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के, और एंगल 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल। तो तीन चीजें होती हैं, गिवन, टू प्रूफ, फिगर। अगर कंस्ट्रक्शन है तो वो किसी पार्ट में आएगा तो बताएंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद आपका आ जाएगा प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करते हैं, सबसे पहले कोई भी, जैसे आप ये लीजिए, मान लो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता होगा, 1 + 4 एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में एंगल्स का सम होता है 180, और जब दो एंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। ये 180 हो गया, किस वजह से हो गया, लीनियर पेयर की वजह से। क्लियर है। अब ले लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। किस रीजन से, ये भी आपका लीनियर पेयर की वजह से हो जाएगा। 1 + 4 180, 1 + 2 = 180 हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। मैंने आपको पहले भी बताया इक्वेशन नंबर किसको दिया जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट हो। अब मैं ऐसे तो बोल दूंगा नहीं कि इस पेज से है ना 4th लाइन ले लो 5th, तो इसलिए उसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या पता चला, ये भी 180, ये भी 180। इसका मतलब 1 + 4 = आपका किसके इक्वल आ गया, 1 + 2 के इक्वल आ गया। क्योंकि जब राइट साइड इक्वल है तो उसकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब दोनों तरफ एंगल 1 कॉमन है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। यही तो हमें प्रूफ करना था। सिमिलरली हम दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। हैंस प्रूव्ड। यही आपकी थ्योरम थी। कौन सी थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
आइए अब हम कुछ थ्योरम्स के जो रिजल्ट्स हैं डायरेक्ट उनकी बात करते हैं। आप उनको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम को प्रूव किया, सिमिलरली वो किसी ना किसी रूल के साथ होते जाएंगे। कैसे? मान लो आपके पास टू लाइंस हैं, एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है, और ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के। पैरेलल लाइंस क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया, जब दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, चाहे उनको लेफ्ट में कितना भी इंक्रीज कर लो या राइट में। और ये मान लो आपका एक ट्रांसवर्जल हो गया। ट्रांसवर्जल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, एक तिरछी रेखा है जो इनको इंटरसेक्ट करती हुई चली जाए, तो ई एफ आपका क्या हो गया? ट्रांसवर्जल। ठीक है, मान लो अब देखो ये इसके हर तरफ एंगल बन रहे हैं ना, इनके एंगल के नंबर लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। कोई भी नंबर कहीं भी लिख सकते हैं सिर्फ समझने के लिए। और एंगल नंबर क्यों दिए जाते हैं? ताकि पूरा नाम ना पढ़ना पड़े। मान लो यहाँ पे ओ पॉइंट है तो हम इसको बोल देंगे COF, उससे अच्छा डायरेक्ट क्या बोल देंगे? एंगल 6, बात ही खत्म। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें अगर देखा जाए तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? 5। देखो ये इसका सिंबल क्या होता है? F बनता दिखेगा आपको, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। जैसे देखो ये हो गया, ये F बन गया ना आपका। तो 1 किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल। 4 किसके इक्वल हो गया? 8 के इक्वल। मान लो दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्जल आया, अगर इसका अपर पार्ट ले रहे हैं तो इसका भी अपर पार्ट, बट ये तभी इक्वल होंगे जब ये लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। और 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। और 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के इक्वल। तो ये आपके कैसे एंगल्स हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। वो आपके कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? देखो इंटीरियर है तो अंदर वाले सिर्फ 4 एंगल रह गए, 2, 3, 5, 8। तो 2 तो 8 के इक्वल मिलेगा और 3 किसके इक्वल मिलेगा? 5 के इक्वल मिलेगा। उनको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये तभी इक्वल होंगे जब ये लाइन पैरेलल। इस वाइस वर्सा इसका उल्टा भी हम क्वेश्चंस में भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? अगर 2 8 के इक्वल है तो हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये लाइंस क्या आपकी? पैरेलल है। रिवर्स भी बोल सकते हैं इसको। फिर होता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो बाहर के एंगल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो 1 तो किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के। 1 7 के। और 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल। इनको बोल देंगे आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक होता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स में सम कितना होता है? 180। कौन कौन से? 2 + 5 का सम, ये हो गए को इंटीरियर एंगल 180। और 3 + 8 कितना हो जाएगा? 180। एक ही तरफ के एंगल्स का सम 180 हो तो उनको बोलते हैं को इंटीरियर। सेम साइड एंगल ऑफ ए ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल के इंटीरियर के सेम साइड। ऐसा ही एक्सटीरियर में भी हो जाएगा। 1 + 6 180, 4 + 7 180। और जो लास्ट रूल है आपका वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल की पहचान तो आपको x मिलेगा, अल्टरनेट इंटीरियर की पहचान आपको z मिलेगा। देखो ऐसे करके ये z हो गया। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान आपको वहां पे क्या मिलता बनेगा? f, ये करके ऐसे। ये कुछ पहचान है, याद करना है और फिर उसको समझना है अच्छे से। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता है 1 किसके इक्वल हो गया? 3 के। 2 किसके इक्वल हो गया? 4 के। 5 किसके इक्वल हो गया? 7 के। और 6 किसके इक्वल हो गया? 8 के। तो ये है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये था आपके चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन। आई होप सो आप सबको पसंद आ रहा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। अगर पसंद आ रहा है प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।